नमस्कार दोस्तों, कैसे हूँ आप। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी तिनका और तूफान। तो कहानी प्रस्तुत है। एक तिनके ने पेड़ से कहा, हे मित्र, मैंने दूर से तूफान की आवाज सुनी है। वह लगातार इसी तरफ बढ़ता आ रहा है। मैं जानता हूँ मैं उसके प्रचंड वेग के आगे ठहर न पाऊंगा। हे मित्र, तुम तो बड़े हो, मैं छोटा हूँ। बड़ों का धर्म है कि वो छोटों की रक्षा करें। हे मित्र, क्या तुम मुझे आश्रय दोगे। पेड़ ने तिनके की खुशामद से भरी जब ये मीठी बातें सुनी तो वह झूमकर बोला, हे मित्र, मैंने तुझे आश्रय दिया, तू मेरे तने के साथ लिपट जा और निश्चित रहे, तूफान तुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तिनका पेड़ के साथ लिपट गया और सोचने लगा, अब मैं इतने विशाल और मजबूत पेड़ के आश्रय में हूँ, अब मुझे तूफान का क्या डर है। उधर तूफान अपनी तीव्र गति से बढ़ता चला आ रहा था। रास्ते में उस पेड़ को देखकर तूफान बोला, या तो मेरे रास्ते से हट जा, या मेरे बेग के साथ चल, या फिर मरने को तैयार हो जा। चौथा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तूफान की धमकी को सुनकर पेड़ घृणा भाव से तूफान को देखकर क्रोध में कांपते हुए बोला, तू मुझे गौर से देख। दुनिया की घमंड से भरी हुई गर्दन मेरे सामने झुक जाती हैं। मैं यहाँ बरसों से खड़ा हूँ, मेरी जड़ें पृथ्वी के हृदय तल में गहराई तक समाई हैं। मेरा फैलाव देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तू मुझे धमकी दे रहा है और मुझे जीतने के सपने देख रहा है। अगर तू चुपचाप अपने रास्ते चला जाता तो मैं तुझे अपने इलाके से जाने देता, पर तूने तो मेरे अभिमान को ललकारा है। तूने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। मेरा अभिमान अब तुझे रोकेगा, और जब तू पराजित होकर यहाँ से लौटेगा तो अन्य तूफानों से भी कहेगा कि अपने लिए कोई दूसरा रास्ता खोज लो, क्योंकि इस रास्ते में तो एक शक्तिशाली पेड़ खड़ा हुआ है। सारी रात तूफान और पेड़ में लड़ाई होने लगी। तूफान और पेड़ आपस में जूझते रहे। तिनका दोनों की लड़ाई को देखकर डरता थरथर कांपता ईश्वर से मनौती मांगता कि हे भगवान, पेड़ जीत जाए और तूफान और हार जाए। मगर जब रात्रि बीत गई और दिन की रोशनी जमीन पर फैली तो तिनके ने देखा कि उसकी प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकृत नहीं की है। वह विशाल वृक्ष अपने फैलाव और गहराव के साथ जमीन पर औंधा पड़ा है। तूफान गरजते हुए तिनके से बोला, जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है उसका ये हाल है, उसके हाल को तुम जरा गौर से देख लो। तूफान ने गरजते हुए कहा, तू तिनका है, मैं तूफान हूँ। मैं तुझे धमकी देता हुआ शोभा नहीं देता। तू मेरे समक्ष तुच्छ और छोटा है। मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। यदि तू इस मृत पेड़ से लिपटा रहेगा तो तुझे अंत में चूल्हे की आग में जलना पड़ेगा। अगर मेरे साथ रहेगा तो तेरा स्थान आसमान की ऊंचाइयां होंगी। तिनके ने डरते हुए कहा, मैंने तेरी ताकत देख ली है। हे मित्र तूफान, तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और तिनका हिम्मत करके पेड़ से अलग होता है और अपना साथ तूफान को दे देता है। कुछ क्षणों के बाद तिनका तूफान के साथ मिलकर ऊंचे आकाश में उड़ने लगता है। ऊंचे भवन, पेड़, जमीन, तालाब सब उसके नीचे थे। ये देखकर तिनका बेहद प्रसन्न था। धीरे धीरे तिनके ने अनुभव किया कि वह मरा नहीं, जीवित है। तूफान के प्रचंड वेग को झेलते हुए भी मैं जिंदा हूँ। तिनका सोचने लगा कि मैं इतना तुच्छ भी नहीं हूँ। मैं तो स्वयं तूफान का एक हिस्सा हूँ। तूफान की ताकत मेरे बिना अधूरी है।
तूफान ने तिनके के मन के भावों को भाप लिया और वह गरज कर बोला, अरे तुच्छ तिनके, अपने आप को धोखा ना दे। मैं चाहूं तो तुझे जमीन पर पटक सकता हूं। तुझे खोकर मेरी शक्ति में कोई कमी ना आएगी। तिनका अपना अस्तित्व पहचान चुका था। वह मुस्कुराकर बोला, मैं पेड़ नहीं हूं। पेड़ की ऊंचाई और उसकी स्थिरता उसकी कमजोरी होती है। मैं तो तिनका हूं और मैं उड़ना जानता हूं। मैं तेरे साथ उड़ रहा हूं। तेरी सत्ता और शक्ति में इतना साहस नहीं जो मेरी उड़ान को रोक सके। तूफान ने तिनके की जब इस बात को सुना तो अपनी क्रोध भरी शक्ति को लगाकर उसने तिनके को जमीन पर पटकना चाहा। तिनका मुस्कुराता रहा, तूफान के तेवरों के साथ खेलता रहा। तूफान थककर हार गया और वह सोचने लगा, मेरी शक्ति तिनके के आगे तुच्छ पड़ गई। मैंने बड़े से बड़े पेड़ों को धराशायी कर दिया और ये तिनका क्यों नहीं गिरता। इसी समय तूफान ने देखा कि तिनका धीरे धीरे जमीन की तरफ जा रहा है। तूफान ने अहंकार में भरकर किलकारी मारी और बोला, तिनके, मैंने तुझे गिरा दिया है। परंतु दूसरे ही क्षण तूफान ने अनुभव किया कि तिनके के जमीन पर पहुंचने से पहले ही वह कमजोर, असहाय और बूढ़ा पड़ रहा है और नष्ट होने जा रहा है। तिनका जमीन पर पहुंचता उससे पहले ही तूफान धराशायी होकर नष्ट हो चुका था। थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि जीवन में हमें कभी भी किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। थैंक यू।